अभी घर जाके मस्त वीडियो देखियो, पर मैं ट्राई करूंगी तेरे समझ में आ जाए। बेटा अभी तक हमने मीन निकालना सीखा 3 मेथड से, मोड निकालना सीख लिया, मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख ली, मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख ली, मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख ली। इन सब टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। ये क्वेश्चन लेस देन मोर देन वाला जो क्वेश्चन है, ये मीन में भी आ सकता है, मोड में भी आ सकता है, और मतलब डेटा देखो, इसमें डेटा ना ऐसे नहीं लिखा कि 140 से 150 ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेस देन करके लिखा हुआ है। ऐसे ही मोर देन करके भी आ सकता है। तो ऐसा टेबल आने के बाद वो आपको मीन मोड मीडियन तीनों निकालने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है वो समझो पहले। लेस देन 140 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें 140 से छोटी वैल्यू पता है क्या, यहाँ लिखा है, पहले क्वेश्चन रीड करो। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स इंक्लूडिंग, ठीक है, ऑफ क्लास 10th ओए ऑफ स्कूल, ये कंडक्ट हुआ है। 51 लड़कियों का इसमें हाइट देखा गया है। कहीं लिखा है कि सबसे छोटी हाइट की लड़की कौन सी है, लिखा है? नहीं लिखा। तो बदतमीज सारे के सारे। तो यहाँ पर हम जो इसका डेटा है हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पर पहले वाले को हम सेम लिखेंगे क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 140 से छोटी लड़की के बारे में पता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लेस देन 140 लिखेंगे। सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे, लेस देन 145 लिखा है तो क्या लिखेंगे 140 से 145, क्योंकि 140 से छोटी वाली लड़कियां तो इसमें ही आ जाएंगी। इसमें क्या आएंगी अगले वाले में, समझे मेरी बात? इसमें आपको टेबल को ऐसे पहले ठीक करना है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन में जो दिया है ना, ये हमारा, हमें आपको लग रहा है एफ है, क्या लग रहा है आप लोग को, ये सबको एफ ही लगता है ना, हर क्वेश्चन में एफ होता है ये। पर लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस में ये दिया होता है आपको फेक सी एफ। क्या दिया होता है ये आपको, मतलब पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, और दूसरी बात ये सी एफ तो है, पर ये भी वो सही वाला सी एफ नहीं है जो आपके लिए काम का है, इसलिए इसको नाम अभी मैंने क्या दिया, फेक सी एफ। ये काम का नहीं है, समझ में आया? तो याद रखने वाला, लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस में साथ में ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, साथ में ये प्लस ये सी एफ भी नहीं होता, ये सी एफ भी, ये फेक सी एफ है। कैसे आओ देखते हैं, कुछ नहीं। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रखा है। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब क्या है, लेस देन 140 का मतलब चार, मतलब सभी शाइना ऐसी हैं जो 140 से छोटी हैं। उसके बाद का मतलब क्या है, 11 लड़कियां ऐसी हैं जो से छोटी हैं। तो इस 11 में वो 4 लड़कियां भी तो इंक्लूडेड नहीं है, ये 11 लड़कियां 145 से छोटी हैं, तो इसमें वो 4 लड़कियां भी तो होंगी ना जो 140 से छोटी हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, इकट्ठी हुई हुई फ्रीक्वेंसीज है। नहीं समझी बात? इस वाली फ्रीक्वेंसी में ऊपर वाली भी ऐड हो रखी है, और इस वाली में तो ऊपर वाली दोनों ऐड हो रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मेरी बात 100% समझ में आई है जो मैंने अभी बोली है, 100%। नहीं आई, क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना, इस 11 में वो लड़कियां थोड़ी हैं जो 140 से 45 वाली हैं, इस 11 में तो 145 से छोटे वाली सारी लड़कियां हैं। अच्छा, इस लास्ट लाइन का मतलब क्या बता के बता। तो इन 51 में वो लड़कियां भी तो होंगी जो 160 से छोटी हैं। इस फ्रीक्वेंसी में क्या हो रखा है, सारी लड़कियां ऐड हो रखी हैं। नहीं समझा? तो ये है तो क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर एफ नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, फेक सी एफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तो पहले हमें फेक सी एफ से एफ बनाना पड़ेगा, फिर उस एफ से सी एफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, एफ से सी एफ कैसे बनाते थे हम, ऐड करके। कैसे बनाते थे? तो सी एफ से एफ कैसे बनाएंगे, माइनस करके। यहाँ पर याद करने वाली लाइन बात यह है, लेस देन वाले क्वेश्चंस में, लेस देन वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन रिमेन्स
फर्स्ट लाइन का क्लास इंटरवल एंड एफ सेम होता है, सेम रहता है। लेस देन वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट लाइन का क्लास इंटरवल क्वेश्चन जैसा सेम रहता है और एफ भी क्वेश्चन जैसा सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? अब बाकी हम माइनस करेंगे। बेटा 11 में से 4 गए 7। तो देख 4 लड़कियां ऐसी थी जो 140 से छोटी थी, 11 लड़कियां हैं जो 145 से छोटी थी, उसमें से 4 माइनस कर दे तो बची कितनी? 7। 7 लड़कियां हैं जो 140 से 45 के बीच में है। फिर 29 में से 11 माइनस 29 में से 11 माइनस कर दे, कितना बचा? तो 18 लड़कियां ऐसी हैं जो 145 से 50 में है। फिर 40 में से 29 माइनस कर दो, 11, फिर 6, लास्ट में 5। अब ये मेरा प्रॉपर एफ है, मतलब 140 से 45 वाली 7 लड़कियां हैं, 150 से 55 वाली 11 लड़कियां हैं, और 155 से 60 वाली 6 है, और 160 से 4 है। समझ में, ये सब समझ में आ गया? लेस देन 140 वाली कितनी है? 4। 1 2 3 4, 4 लड़कियां टोटल। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एफ आ गया, अब क्या निकालेंगे हम? सी एफ। बेटा क्वेश्चन मीडियन निकालने का है तो सी एफ निकालेंगे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बेसिक वही क्वेश्चन बन गया जो मीडियन निकालने वाला होता है। ये भाई इसको हमें करके दिखाएगा, जल्दी जल्दी बोलता जा, मैं करता जाऊंगा। हाँ जी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सी एफ तो फेक सी एफ जैसा सेम ही आ गया, उठ गई होगी एक दो बंदों के अंदर चुल। पर ये लेस देन वालों में तो सेम आ जाएगा, पर मोर देन वालों में सेम नहीं आता। तो याद करके रखो वो फेक सी एफ ही है। लेस देन वालों में फेक सी एफ और ओरिजिनल सी एफ सेम ही होता है। ठीक है, चले आ गया। अब भाई जल्दी जल्दी कर ले भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या करूँ मैं? बोल भाई, कर। क्या करे? किस किस को आता है? जाने तूने हाथ भी आधा खड़ा किया। बात है नहीं, मेरी क्रोध की अग्नि में झुलस जाएगा तू। हाँ भाई, क्या करें? 21 को घर ले जाए? क्या करें इसका? ए मान लें इसको? भाई ये मीडियन वाला क्वेश्चन है तो पहले मीडियन क्लास निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? वो चल आराम, जल्दी जल्दी बोल बेटा, टाइम नहीं है इतना। हाँ भाई, एन का है सिग्मा एफ आई कितना है हमारा? वही हमारा एन भी होगा, तो एन कितना है? तो n/2 कितना है हमारा? 25.5। अब पता है इसके आगे क्या करना है? मैं नहीं, मेरा हाथ दिख रहा है यार, अब तो बता दे यार। क्या है ना? तो ये 25.5 से बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, सी एफ में कहीं दिख रही है? तो इसका जो क्लास है वो हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास। आया कुछ? आया याद? तो मीडियन क्लास क्या है? बोल बेटा, तू ही बोल अब, सब जल्दी से फटाफट, अब तो बोल दे। 45 से 50, फिर एल कितना होगा? चल चल ठीक है, आगे बोल। एल कितना होगा? हाँ तो जल्दी बोलना, ये तो घंटा हो गया रेस्ट करते हुए मुझे। जल्दी आगे। एल मिल गया। एच कितना है? 5। ठीक है, कौन बता रहा है? एल कितना है? 145। एच कितना? झूठा है। एच कितना है? आगे। एफ कितना है? 15। सी एफ कितना है?
F15 कैसे बोल दिया भाई तूने? 18 बोला, सॉरी भाई सॉरी। गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं गुस्सा हो रहा हूँ तेरे से? TF कितना है? बस हो गया सब कुछ? चलो मीडियन निकाल लो। L प्लस L कितना है? प्लस N/2 कितना है? माइनस FCF कितना है? अपॉन F कितना है? इंटू H कितना है? तो 145 प्लस 14.5 इंटू 5/18 है ना? पॉइंट हटाया, नीचे कितना आएगा? 5 की टेबल में 1 पे, 5 की टेबल में 2 पे। अब कुछ कट रहा है क्या? 145 145 अपॉन 36 है ना? अब इसको डिवाइड कर लो, 36 और यहाँ 145। 4 पे 144 आता है क्या? 1.0002 4.02 145 प्लस 4.02, आंसर इज 149 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? एक लेस देन वाला कर लिया, अब एक मोर देन वाला कर लेते हैं। नहीं आया कलर। ऐड कैसे होता है ये? ठीक है बच्चों, प्लीज यार बात में मत करो यार। बच्चों ये क्या है हमारा? XCF क्या है हमारा? सही है, कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा अभी आया है। चलो तो क्या करेंगे, पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे बेटा। मोर देन वाले क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल एंड F की लास्ट वैल्यू सेम रहती है। मोर देन वालों में कौन सी सेम रहती है? लेस देन वालों में कौन सी सेम रहती थी? फर्स्ट वैल्यू सेम रहती थी। और मोर देन वालों में लास्ट सेम रहेगी। पहले वाले में लिखा है मोर देन 0, तो इसे क्या लिखेंगे? अगले वाला लिखा है मोर देन 10, 0 to 10, वेरी गुड। अगले वाला क्या लिखा है? मोर देन 10, तो 10 to फिर 22, फिर लास्ट में क्या लिखा है? मोर देन 90। यहाँ क्या लिखेंगे? 82। लास्ट वाला मोर देन 90 ही लिखेंगे। पर अगर उसने लिख दिया कि हाईएस्ट मार्क्स इज 100, तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? 90 to 100। समझ में आया कि नहीं आया? पर लेकिन मैंने बताया ना, मोर देन वालों में लास्ट लाइन
क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी की लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे शायना? कृति, बड़े घोचू बच्चे हैं यार। यही तो बोला, इन दोनों की जो लास्ट वैल्यू है वो सेम रहेगी मोर देन वाले क्वेश्चंस में। लेस देन वालों में फर्स्ट सेम रहती है। और बाकियों को क्या करेंगे वापस में माइनस क्या करेंगे इनको, क्योंकि हम ये फेक सी एफ से एफ बना रहे हैं ना। तो यहीं से माइनस करते हैं, 15 में से 8 गए, फिर 24, हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, फिर 24 में से 15 गए 9, फिर 31 में से 24 गए, फिर 35 में से 31 गए 4, 3, 4, 3 और 5 बन गया एफ। अब क्या बनाएंगे? सी एफ तो वहीं ऊपर से शुरू करेंगे। सी एफ तो पहला 5, तो पहला 5 3 8, 8 4 12, क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है ये वाला सी एफ, नहीं सेम है ना, इसलिए फेक सी एफ इज नॉट इक्वल टू सी एफ। लेस देन वालों में था पर मोर देन वालों में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको सी एफ नया ही बनाना चाहिए। क्वेश्चन में दिया होगा फेक सी एफ से क्या बनाओ एफ, फिर एफ से क्या बनाओ सी एफ। सी एफ सेम हमेशा हमेशा फेक सी एफ और सी एफ सेम रहेगा। पर प्लीज ये मत करना सॉल्व करके करना, पता लगे गलती कर दो। 5 नंबर का एक सवाल आता है और मैं लिख के बताता हूँ, अगर 30 बच्चे होते हैं ना क्लास में तो 17-18 बच्चों का 5 नंबर का स्टार्ट का क्वेश्चन पेपर में गलत होता है। हाफ ईयरली की बात बता रहा हूँ। 50% से भी ज्यादा बच्चे स्टार्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाता है, या फिर वो मीडियन क्लास की जगह मॉडल क्लास निकाल देते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, प्लीज ध्यान से करो। अब तो हो ही गया भाई, क्या कर, एन कितना है फिर? एन इज इक्वल टू 53, एन बाई 2 इज इक्वल टू 26। इसको अंश सर्च इन सी एफ ब्रदर। मीडियम क्लास, इस बार तू हाई ऑन कॉन्फिडेंस था तू बिल्कुल, इस बार तो बता ही दूंगा, पर कोई बात नहीं, गुड ट्राई। L60H10, एफ कितना है और सी एफ कितना है? सब आ गया? चलो आओ, अब तो मीडियम निकल ही जाएगा। L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। 60 प्लस 26.5 माइनस सी एफ कितना है 22 बटे एफ कितना है इंटू एच कितना है 60 प्लस 4.5, 4.5 इंटू 10 45, 45/7, 60 प्लस 7×6 42, 42 3 6.4 28 2 6.42, 66.42। सही बच्चों, तो फटाफट से मेरे लिए आप कुछ मत करो, अपने लिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पहला दोनों एफ और सी एफ की पहले वाली वैल्यू सेम रहती है,
पहली सेम रहती है, तो ए की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई, 12। उसके बाद ए प्लस बी इज इक्वल टू 25 होता है, तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25 लिखेंगे, तो बी कितना आ गया, 13। उसके बाद 25 प्लस 10 इज इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 25 प्लस 10 इज इक्वल टू, तो सी कितना आ गया, 35। उसके बाद सी प्लस डी इज इक्वल टू 43, 35 प्लस डी इज इक्वल टू 43, तो डी कितना आ गया, 8। उसके बाद 43 प्लस ई इज इक्वल टू 48, तो ई कितना आ गया, 5। फिर 48 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ, एफ कितना आ गया, 50। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑलराइट, क्लियर, सही। फिफ्थ पे कौन है अभी, फिफ्थ पे कौन कौन है, कौन है जी, आप तो इनके सेवियर निकले। उस रूम की चाबी नहीं है मेरे पास, हम उस रूम की चाबी नहीं है, इसकी भी नहीं है, आया वो घर जाना पड़ेगा वापस। बैठ जाओ, हाँ, है ना बेटा, ओए क्लियर हो गया सबको यहाँ पर, दो एक क्वेश्चन देखो, किस, अब चले जाओ, बेटा खाली पिल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा बड़ा एक फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कौन सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये ऐसा है कि अगर आप, एक फॉर्मूला है, फ्री मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस टू मीन, ये फॉर्मूला अगर आपको दो मीन और मोड दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से मीडियन निकाल सकते हो जल्दी से। इसको याद करने का तरीका, मैंने जो, मेरे को मैं भूल जाता हूँ हमेशा 3 का है 2 का है, ये सबको याद रहेगा, टू मीन कुछ होता है ना, तो वो वहां से मैंने याद किया, तुम लोग को भी शायद हो सकता है, तो यहाँ सब कर सकते हो। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, एक तो इधर फॉर्म 3 है, 3 मीडियन, भाई मेरे को ये टू मीन से याद रहता है, आप लोग को अगर रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो आप अपना तरीके से कर लेना, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, हमने पहले मैं भी भूल जाता था बार बार। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये होगा ये फॉर्मूले से, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज, मतलब डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 24, मतलब मोड
माइनस मीडियन इज इक्वल टू डिफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, निकालना क्या है, मीडियन माइनस मीन निकालना है, ठीक है नहीं बेटा? हमारे को जो निकालना है वो क्या निकालना है, मीडियन और मीडियन माइनस मीन। यार ये वाली चीज मैंने आपको पता नहीं बताई है कि नहीं बताई, कि जो हमें निकालना होता है, जो नहीं निकालना है पहले उसकी वैल्यू निकाल लो। हमें मीडियन और मीन दोनों निकालने हैं, तो यहाँ पर से कौन जो क्वेश्चन गिवन है इसमें से क्या नहीं निकालना हमें, तो यहाँ से मोड की वैल्यू निकाल लो। तो मोड की वैल्यू क्या होगी, जो नहीं निकालना होता गिवन में से पहले उसकी वैल्यू निकाल लो। मोड की वैल्यू निकल गई, तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, हाँ जी, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी क्या, प्लस 2 मीन। हमें निकालना क्या था, मीडियन माइनस मीन। तो 3 मीडियन माइनस मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24। 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हमारा मीडियन माइनस मीन कितना आया, 12। दिस इज आवर आंसर विदाउट मीडी। सेकंड लाइन में क्या, ठीक है आया समझ बच्चे? जो गिवन था वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, जो हमें बिल्कुल यूज नहीं करना। हमेशा यही होता है जब भी आप कहीं वैल्यू पुट करते हो ना, तो पहले वो चीज निकाल लो जो आपको बिल्कुल, जैसे अगर क्वेश्चन एक्स और वाई की टर्म्स में है, अगर मान लो दो इक्वेशन है, आपको एक्स निकालना है, तो पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालो, वाई की निकाल के पुट कर दो, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, एक्स। नहीं समझे बात को? जब भी आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, तो पहले इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालो जो आपको नहीं निकालना, और उसको पुट कर दो। समझ में आया? यहाँ पर हमें मोड नहीं निकालना था, तो मैंने पहली इक्वेशन से मोड की वैल्यू निकाली और एम्पेरिकल फॉर्मूला में पुट कर दिया। कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन देखो, मीडियन मीन दे रखा है, मोड निकालना है। ये भी सेम इस फॉर्मूले की तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना, ये होंगे तो है नहीं वैसे आपसे। नहीं रुको रुको रुको, क्या टाइम है, कितना हो गया, कितनी देर की क्लास है मैडम की? लाइट्स तो ऑन कर लो, कहाँ चली? कितनी कल कितनी देर की क्लास है आपकी? 1 घंटे की है, देखता हूँ। इस वर्कशीट में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है होमवर्क। बाय बाय। कल मैथ्स की